ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और आपके लिए लेकर के आए हैं आपका मनपसंद कार्यक्रम जिसका नाम है दैनिक राशिफल। उसकी चर्चा करेंगे आपसे, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह आज भी पहल पंचांग की ही जानकारी आपको देनी है हमने। तो आज जो ये पंचांग है और आपका दैनिक राशिफल दोनों, ये दिनांक 4 मई 2024 दिन शनिवार विक्रम संवत 2081 के हैं। हिंदी का महीना वैशाख का महीना चल रहा है साथियों। पक्ष चल रहा है कृष्ण पक्ष। तिथि होगी आज एकादशी। नक्षत्र रहेगा पूर्वा भाद्रपद। योग रहेगा ऐन्द्र। करण होगा भव और राशि रहेगी आज कुंभ। लेकिन चंद्रमा आज अपनी सम राशि कुंभ से निकल करके शाम 4:38 पर अपनी सम राशि मीन में करेंगे प्रवेश। राहु काल की समय अवधि रहेगी प्रातः 8:57 से लेकर प्रातः 10:37 तक। अभिजीत मुहूर्त की जो शुभ समय अवधि है वह प्रातः 11:51 से लेकर के दोपहर 12:44 तक रहेगी। और इसके अतिरिक्त आज वरुथनी एकादशी व्रत भी है और श्री वल्लभाचार्य जी की जयंती भी है। तो ये थी जानकारी पंचांग के विषय में। अब जानेंगे कि मेष राशि से लेकर के और मीन राशि तक जो हमारे सभी 12 राशियों के जातक हैं, मित्र हैं, उनका 4 मई 2024 दिन शनिवार कैसा रहने वाला है। तो साथियों, ये हम जान पाएंगे दैनिक राशिफल के माध्यम से। और दैनिक राशिफल जो ये तैयार किया गया है वर्तमान में जो गोचर में ग्रहों की स्थिति है उसी के आधार पर तैयार है ये। तो आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और मेष राशि के जो जातक हैं वहाँ से चर्चा आरंभ करते हैं जिनका एरीज साइन है। साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि देखिए, अभी जो धन के भाव, धन को लेकर के आपके आगमन में कमी के संकेत थे, अब वो धीरे धीरे दूर होगी। यानी कि धन का आगमन जो है वो अब आपको होना आरंभ हो जाएगा। और धन के आगमन के साथ साथ थोड़ा सा जो विद्यार्थी हैं, जो स्टूडेंट्स हैं मेष राशि के, उनको अपनी पढ़ाई को लेकर के थोड़ा सीरियस और गंभीर होना पड़ेगा। अगर आप ये चाहते हैं कि यार रिजल्ट्स जो हैं बिल्कुल जैसा आप चाहते हैं कि वैसे ही आपको मिले, तो उसके लिए फिर आपको अपनी पढ़ाई को लेकर के गंभीर होना पड़ेगा। पूरा फोकस अपनी पढ़ाई पर करना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं या करने में सक्षम नहीं हैं तो आपके जो रिजल्ट्स हैं वो आपके अनुकूल प्राप्त नहीं हो पाएंगे साथियों। और मैं आपको इतना भी बता दूं कि देखिए, जो ऐसे जातक हैं जो अपना जीविका चला रहे हैं, चाहे व्यापार करते हैं चाहे रोजगार में हैं, उनको अपने मान सम्मान की कमी बिल्कुल नहीं होगी। उनके लिए मान सम्मान की प्राप्ति आपको होती रहेगी और आप कुछ अच्छे और बढ़िया कार्य अपने द्वारा पूरे कर पाएंगे, जिसके कारण आपके मान सम्मान में भी, समाज में भी और घर में भी एक तरीके से वृद्धि होगी। प्रिय साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि वैवाहिक जीवन भी जो है आपका आज के दिन वहाँ से भी मिले जुले परिणामों की प्राप्ति रहेगी। यानी कि सामान्य से मध्यम वैवाहिक सुखों की प्राप्ति भी आपको होने वाली है। उपाय आज के दिन आप क्या करें? उपाय आज के दिन करें, काली उड़द की जो दाल होती है उसको आप दान करें। आगे बात करते हैं जो वृषभ राशि के हमारे मित्र हैं उनके विषय में, यानी कि जिनका टॉरस साइन है। प्रिय साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि अभी जो आपको कार्य क्षेत्र को लेकर के थोड़ी समस्याएं बन रही थी टेम्परेरी बेस पे, जिसको हमने कहा भी है आपको कि ये टेम्परेरी बेस पर है, ये बादल छट जाएंगे, तो बिल्कुल ऐसा ही है कि कार्य क्षेत्र से संबंधित समस्याएं तो अब धीरे धीरे दूर होंगी और आपके लिए अपने कार्य करना बहुत ही आसान और सुगम हो जाएगा। और खाली आसान और सुगम ही नहीं हो जाएगा, आपको अपने कार्यों में जो सफलता आप प्राप्त करेंगे उसके लिए एक बहुत अच्छी एप्रिसिएशन भी मिलेगी आपको। कोई इससे आगे भी कुछ और भी आपके सीनियर्स के द्वारा या मैनेजमेंट के द्वारा आपको अवार्ड के तौर पे या कुछ पुरस्कार के तौर पर भी प्राप्ति हो सकती है। वहीं दूसरी ओर सुखों में कमी के संकेत मिल रहे हैं, यानी कि सुख भाव जो है वो थोड़ा प्रभावित है। तो वहाँ प्रभावित होने से क्या है कि जो सुख आपके लिए उपलब्ध हैं भी, उनका भी लाभ लेने में थोड़ा सा कमी है। वो इसलिए है कि आपका सारा फोकस अपने करियर पर रहेगा और इस करके वहाँ पर आप थोड़ा बिजी रहेंगे और उसी में ही अपना समय आपका ज़्यादा व्यतीत होगा अपने कार्यों के सिलसिले में। तो आप सुखों का लाभ पूरी तरह से लेने में सक्षम नहीं रहेंगे। वैवाहिक सुखों का भरपूर आनंद आप लेने वाले हैं। वैवाहिक जीवन आपका सुखमय रहेगा आज के दिन। प्रिय साथियों, उपाय आज क्या करें? आपके लिए उपाय क्या बनता है? तो उपाय आपके लिए सिर्फ इतना ही बनता है कि भगवान शंकर जी की पूजा करें।
बस शिव चालीसा, और भी कुछ नहीं तो शिव चालीसा का पाठ करके भगवान शंकर जी की आरती, बस इतना कर दें। आगे बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों के विषय में जिनका जेमिनी साइन है। प्रिय साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि भाग्य में जो कुछ अवरोध पैदा हो रहे थे या कमी के संकेत मिल रहे थे, वो अब आपके धीरे धीरे दूर होंगे और भाग्य का सपोर्ट आपको पहले की तरह ही मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन जहाँ एक तरफ भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, वहीं दूसरी ओर आपको एक तरीके से ये सोच करके नहीं बैठना चाहिए कि भाई मेरा भाग्य तो गुरुजी ने कहा ही है कि राशिफल क्या में बताया है कि वो मेरा भाग्य का सपोर्ट मुझे मिलेगा, तो फिर मुझे कोई ज़्यादा हाथ पांव चलाने की क्या ज़रूरत है। नहीं साथियों, देखिए परिश्रम से ही भाग्य बनता है। परिश्रम जब तक नहीं करेंगे भाग्य भी आपका साथ नहीं देगा। तो इसलिए आलस से अपने मन से निकाल दीजिए और अपने एनर्जी लेवल को मेंटेन रखने की कोशिश कीजिए और पराक्रम थोड़ा अपना सही रखिएगा, परिश्रम करिएगा। भाग्य तो फिर अपने आप साथ साथ आपके चलेगा और आपके जितने भी कार्य हैं वो भी बनेंगे। प्रिय साथियों, कार्य क्षेत्र में जो समस्याएं चल रही हैं वो आपके लिए और अधिक ज़्यादा ना हो, तो आप उसके लिए क्या करें? आप उसके लिए आज के दिन हनुमान स्तोत्र का पाठ करें, हनुमान चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं, हम बजरंग बाण करें, हनुमान जी की आरती करें और हनुमान जी का प्रसाद बांटें, सब चढ़ा करके मीठा और सबको दें। यही आपके लिए आज का उपाय है। आगे बात करते हैं जो हमारे कर्क राशि के मित्र हैं जिनका कैंसर साइन। प्रिय साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि जो भी हमने आपको बता रहे थे, पीछे बताया था कि आपके घर के बड़े बुजुर्ग हैं वो आपसे नाराज़ हो सकते हैं या उनके नाराज़गी का आपको सामना करना पड़ सकता है। तो अब मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि उनकी नाराज़गी में भी कमी आप देखेंगे अपने व्यवहार के कारण, और आप उनका सम्मान जितना अधिक करेंगे, उनका प्यार और उनका स्नेह और उनका आशीर्वाद आपको और अधिक मिलेगा। लेकिन ऐसा देख करके घर के जो दूसरे सदस्य लोग हैं उनमें से कुछ सदस्य आपसे थोड़ा सा जेलसी भाव भी रख सकते हैं कि भाई घर के बुजुर्गों का प्यार सारा इन्हीं को ही मिलता है, हमें तो कोई पूछता नहीं। कुछ इस तरीके की फीलिंग्स उनके दिमाग में आ सकती हैं। लेकिन आपका ये भी यहाँ पर दायित्व बन जाता है कि आप अपने उन परिजनों के साथ मिल करके बैठ करके आप उनको एक अपनापन का एहसास कराएं, और अपनापन का एहसास कराएंगे तो ये उनके मन से सारी चीज़ें, गलत फहमियाँ दूर हो जाएंगी। और उनको थोड़ा समय दें और अपनी संतान को भी समय दें। संतान आपका बहुत अच्छा कर रही है, संतान के द्वारा आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स प्राप्त हो रहे हैं, तो थोड़ा संतान को भी प्यार दें और उनके साथ भी अपना समय निकाल करके समय दें। चाहे आप कितने ही व्यस्त क्यों ना हो, व्यस्तता में से समय निकाल करके उनको देंगे तो उनको भी अच्छा लगेगा और आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। उपाय आज के लिए क्या बनता है आपके लिए? तो प्रिय साथियों, मैं आपके लिए बताना चाहूँगा कि आपका भाग्य का भी आपको भरपूर सहयोग मिल सके कर्क राशि के जातकों को, तो उसके लिए आपको क्या करना है, स्नान करने वाले जल में इत्र मिला करके, अगर नहीं है तो ले आइए, और अगर इत्र भी नहीं है तो फिर आप एक काम कीजिए, उसमें चंदन मिला करके स्नान कीजिएगा। जी हाँ, और लाल चंदन मिला सकते हैं, लाल चंदन मिला करके भी आप स्नान, एक चुटकी स्नान कीजिएगा। आगे बात करेंगे सिंह राशि के जातकों के लिए जिनका लियो साइन है। तो प्रिय साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि देखिए, अभी जो आपके वैवाहिक जीवन में थोड़ी बहुत परेशानियाँ थीं, बढ़ गई थीं, उनमें कमी आते हुए आप महसूस करेंगे, अनुभव होगी आपको आज के दिन कि उसमें कमी है। हालांकि मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल एकदम सब कुछ बहुत नॉर्मल हो जाएगा, बड़ी जल्दी से और शीघ्रतापूर्वक हो जाएगा, ऐसा नहीं। लेकिन हाँ, जो परेशानियाँ थोड़ी बहुत चल रही थी अभी टेम्परेरी बेस पे, अभी कुछ समय से, उनमें कमी आते हुए आप निश्चित रूप से देखेंगे और वैवाहिक संबंध जो है आपके सामान्य से मध्यम चलते रहेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं मन में किसी ना किसी बात को लेकर के कोई दुविधा आपको परेशान कर सकती है। लेकिन मैं कहता हूं कि यहाँ पर कोई दुविधा रखने की आवश्यकता नहीं है, कोई परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, चाहे आप महिला हैं या पुरुष हैं। आप कुछ ना करें, शनिवार का दिन है, महिलाएं जो हैं संध्या के समय आफ्टर सनसेट पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर के एक सरसों के तेल का दीपक जला करके काली उड़द के दाने उसमें कुछ डाल दीजिए और 3 या 7 बार परिक्रमा कर लीजिए। और जो पुरुष हैं वो जाकर के मंदिर में शनिदेव के वहाँ उनकी पूजा अर्चना करें, उनके शनि चालीसा का पाठ कर सकते हैं, शनिदेव के मंत्रों का जप कर सकते हैं। ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनिश्चराय नमः, 1 माला या 3 माला इस मंत्र की, या ओम शम शनिश्चराय नमः, इस तरीके की कई मंत्र हैं शनिदेव के, वो कर सकते हैं। शनिदेव को आप सरसों के तेल का अभिषेक कर सकते हैं उनकी प्रतिमा पर। तो ये आप कार्य करें, आपके सारे कष्ट दूर होंगे साथियों। प्रिय साथियों, मैं आगे बात करूंगा कन्या राशि के जातकों के विषय में जिनका विर्गो साइन है। तो आपके लिए बताना चाहेंगे कि देखिए, जहां कुछ विरोधी आपका विरोध
करने में थोड़ा सा आपको परेशान कर रहे थे, डिस्टर्ब कर रहे थे, उसमें भी आपको कमी महसूस होगी। और कमी के साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा प्रिय साथियों कि देखिए जो इनकम में कुछ रुकावट थी या कमी थी वो भी दूर होगी। तो इनकम में जो रुकावट या कमी थी वो दूर होगी और आपके जो विरोधी हैं वो भी शांत रहेंगे अब। और कहीं कोर्ट कचहरी से संबंधित अगर मामला है तो वो भी आसानी से निपट सकता है। इसके भी अच्छे संकेत हैं। थोड़ा वैवाहिक जीवन में समस्याएं बनती हुई दिख रही हैं। वो वैवाहिक जीवन भी आपका सुखी रहे, अच्छा रहे, उसके लिए फिर आपको क्या उपाय करने चाहिए। तो प्रिय साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि उसके लिए आप सिर्फ और सिर्फ एक ही उपाय करें और दूसरा कोई ना करें। दुर्गा सूक्त का पाठ करें। माँ दुर्गा सूक्त का पाठ करेंगे तो सारे कष्ट आपके माता दूर करेंगी। आगे बात करेंगे जो हमारे तुला राशि के मित्र हैं जिनका लिब्रा साइन है। प्रिय साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि जो स्टूडेंट्स हैं तुला राशि के, जिनको कुछ टाइम से अपनी पढ़ाई को लेकर के समस्या पैदा हो रही थी या उनका पढ़ाई से दिल हट रहा था, अब उसमें कमी आएगी और आपका भी पढ़ाई की ओर ध्यान लगेगा और आप अपनी पढ़ाई में कुछ अच्छा कर सकेंगे, कुछ अच्छे परिणामों की प्राप्ति आप कर पाएंगे। मगर दूसरी ओर जो ऐसे जातक हैं जो अपने जीविका चलाते हैं, अर्निंग मेंबर्स हैं, उनकी इनकम में थोड़ा सा बाधा आ सकती है या कमी आ सकती है। मित्रों का भी सहयोग पूरी तरह से आपको मिलना थोड़ा सा मुश्किल भरा कार्य लगता है। साथियों, दूसरी ओर जैसा कि मैंने आपसे बताया कि थोड़ा सा विरोधी भी आपके ऊपर हावी रहने की कोशिश करेंगे। तो अगर ऐसा ना हो या दूसरी समस्याएं भी आपके जीवन में ना रहें तो उसके लिए आप एक बहुत छोटा सा उपाय करें कि घर से जब निकलें एक तो गुड़ खा करके निकलें और सफ़ेद चंदन का माथे पर तिलक लगा करके निकलें। यही आपके लिए आज का उपाय है। आगे बात करते हैं वृश्चिक राशि के जो हमारे मित्र हैं जिनका स्कॉर्पियो साइन बनता है। प्रिय साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि देखिए जो सुखों में कमी का एहसास आप कर पा रहे थे, सुखों में तो कमी अभी भी रहेंगी, लेकिन माता की ओर से भी थोड़ा सा आपको निराशा हो रही थी कि भाई उनका प्यार नहीं मिल रहा आपको या आशीर्वाद नहीं मिल रहा है या उनकी नाराज़गी आपको फेस करनी पड़ रही है। तो अब वो भी चीज़ें दूर होंगी। माता की ओर से भी अब वो सारी शिकायतें माता को जो आपसे अगर हैं तो वो नहीं रहेंगी और उनका भी आशीर्वाद आपको मिलता रहेगा। मगर कार्य क्षेत्र में आपको सजग और सावधान रहने की आवश्यकता है। अपने कार्यों को बहुत जिम्मेदारी के साथ, बहुत ही ईमानदारी के साथ और गंभीरता के साथ करने की आवश्यकता है। अगर आप अपने कार्यों को जिम्मेदारी के साथ करेंगे, पूरी ऑनेस्टी के साथ करेंगे, तभी बात बन पाएगी। अन्यथा थोड़ा बहुत भी अगर उसमें कहीं कुछ कमी रहती है तो फिर उसके लिए आपको अपमानित होना पड़ सकता है अपने कार्य क्षेत्र में, या आपको उसके लिए शर्मिंदगी भी उठानी पड़ सकती है। तो इस बात का जरूर आप ध्यान रखिएगा मेरे साथियों। यूँ तो अगर आपने, मैं इस बात का आपसे मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि जैसा मैंने कहा कि अगर आप अपने कार्यों को पूरी सतर्कता और सावधानी से करेंगे तो कार्य आपके बहुत अच्छे सफल होंगे। उसके लिए फिर आपको कुछ अच्छा एक तरीके से अप्रिसिएशन भी लोगों का मिल सकता है। प्रिय साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि देखिए यूँ तो आपका ज्ञान और ज्ञान के कारण ही आप एक तरीके से सभी जगह अपना प्रभाव बनाने में सफल रहेंगे, लेकिन अब कार्य क्षेत्र में ज़्यादा समस्याएं ना आएँ उसके लिए फिर आज के दिन आप ये कीजिएगा कि काले जो चने होते हैं, शनि मंदिर में जाकर के काले चने गरीबों में या बच्चों में आप वो बांटें। जो काले चने होते हैं वो आप खिलाएं लोग बच्चों को या गरीबों को, जो भी शनि मंदिर में जाकर के भी चढ़ाने और वहाँ बैठ कर के पूजा करें शनिदेव की। यही आपके लिए आज का उपाय बनता है। आगे बात करेंगे जो धनु राशि के जातक हैं जिनका सेजिटेरियस साइन है। प्रिय साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि देखिए पराक्रम में जो कमी आपके बनी हुई थी, अब वो पराक्रम में जो कमी है वो धीरे धीरे आपका एनर्जी लेवल जो है वो मेंटेन होगा और आप उसको मेंटेन रख पाएंगे। लेकिन वहीं दूसरी ओर भाग्य में कुछ अवरोध पैदा हो रहे हैं। काम तो आपके भाग्य सपोर्ट तो करेगा आपका, ऐसा नहीं है, और अच्छा सपोर्ट करेगा आज के दिन, लेकिन थोड़ा सा आपको ऐसा महसूस भी जरूर होगा कि मेरा ये कार्य अगर ऐसे हो जाता तो कितना अच्छा होता, यहाँ पर मेरा लक साथ नहीं दिया, ऐसा कुछ फीलिंग आपकी हो सकती है आज के दिन। लेकिन ये भी चीज़ आपको थोड़ा सा गहराई से सोचने की ज़रूरत है कि जो कार्य आपके बने हैं वो भी भाग्य के ही बल पर बन रहे हैं। तो भाग्य साथ देगा, थोड़ा रुक रुक करके साथ देगा, रुक रुक करके। एक तो ये होता है एक सारे काम फटाफट बनते चले जाएं, एक होता है कि थोड़ा रुक रुक के बनते हैं कि भाई हर काम में मेरे थोड़ा बहुत डिले होता है ना ऐसा कुछ। तो ऐसा ही कुछ आपके लिए भी धनु राशि के जातकों के लिए आज का दिन
बनने जा रहा है। छात्र बहुत अच्छा करेंगे, छात्रों को बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी, सफलता मतलब तरीके से आप अपने रिजल्ट अचीव करेंगे। साथ ही दूसरी ओर मैं आपसे बताना चाहता हूं कि अपने कार्य क्षेत्र में जो भी व्यवसाय कर रहे हैं या मतलब व्यापार कर रहे हैं या रोजगार से जुड़े हुए हैं, तो वहाँ पर भी थोड़ी बहुत समस्याएं रह सकती हैं आपके लिए। लेकिन ये वो समस्याएं हैं कि इनसे आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये समस्याएं आपकी धीरे धीरे दूर होती रहेंगी समय समय पर, अपने आप स्वतः ही। इनको लेकर के ज़्यादा आपको बॉदर होने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, इतना ज़रूर है कि थोड़ा सा अपने पारिवारिक जो संबंध हैं उनको भी थोड़ा बेहतर करने पर ध्यान दीजिएगा, और जो अपने वैवाहिक संबंध हैं वहाँ पर थोड़ा सा और आपको गंभीर होना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि आपके वैवाहिक संबंध अच्छे रहें। उसके लिए आप क्या करें? उसके लिए आप दो छोटे छोटे उपाय कर लें प्रिय साथियों। कि एक तो आज के दिन अपनी जो बहन है, बुआ है, मौसी हैं, अगर ऐसे रिश्ते में कोई हैं तो उनको आप मुंह मीठा कराएं, उनको कोई छोटा गिफ्ट दे दें अपनी तरफ से जो भी आपकी क्षमता है, और कुछ दक्षिणा दे दें। एक तो ये कार्य आप कर लें, और दूसरा कार्य आप जो करें वो आप ये करें कि ताकि आपके जो रुके हुए कार्य हैं वो भी पूरे बनते रहें, और आपके छोटे भाई बहनों का भी आपको सहयोग मिल जाए, तो और बाकी जो और दूसरे कार्य हैं वो भी आपके बिना रोक टोक के पूरे हो सकें। तो उसके लिए फिर आप करिएगा हनुमान जी की पूजा। बहुत आवश्यक है आपको हनुमान जी की पूजा जितना करेंगे, उनकी भक्ति जितनी करेंगे, उतना ही हनुमान जी आपसे प्रसन्न होंगे, और हनुमान जी प्रसन्न होंगे तो सारी बाधाएं भी दूर होंगी। आगे बात करते हैं मकर राशि के जातकों के लिए कि जिनका कैप्रिकॉर्न साइन है। प्रिय साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि घर परिवार के सदस्यों के साथ जो भी समस्याएं बन रही थी वो तो दूर होंगी। अब वो तो बादल छट रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा घर के बड़े बुजुर्ग जो हैं वो कुछ ना कुछ किसी ना किसी बात को लेकर के आपसे ज़रूर उनकी नाराज़गी बनी रहने वाली है। इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर एक बात और भी है, ऐसा भी नहीं है कि वो रेगुलरली कॉन्टिन्यूसली आपसे नाराज ही रहेंगे। कुछ बातों को लेकर के आपसे, कुछ आपके कार्यों को देख करके प्रसन्न भी रहेंगे, अप्रिशिएट भी करेंगे। सारी चीज़ों को लेकर के नाराज रहें ऐसा भी नहीं है। तो यहाँ पर यह भी बताना मेरे लिए ज़रा थोड़ा सा आवश्यक है आपके लिए। कभी आप ऐसा ना सोचें कि भाई घर के बुजुर्ग तो हमसे नाराज ही रहेंगे, खफाई रहे, नहीं, कुछ चीज़ों में आपकी वो तारीफ भी बहुत करेंगे। तो साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि जहाँ तक इस बात का प्रश्न है कि भाई इनकम की बात है, धन के आगमन की बात है, तो धन का आगमन भी रहेगा और धन की सेविंग भी बराबर करेंगे आप मकर राशि के जातक। लेकिन थोड़ा सा ओवरऑल टेंशन जरूर रहेंगी, और आपका एक जो एनर्जी लेवल है वो भी थोड़ा डाउन रहने की संभावना बन रही है। तो आलस्य स्वभाव थोड़ा रहेगा, लेकिन आलस्य आपको त्यागना है और अपने आप को थोड़ा सा पराक्रम पर ध्यान देना है कि पराक्रम आप बढ़ाएं अपना, ताकि जो है, क्योंकि जब पराक्रम के द्वारा व्यक्ति कार्य करता है, अपने कर्म करता है, तो भाग्य भी उसका सपोर्ट देता ही है। तो यहाँ पर आप अपने पराक्रम को मजबूत करें, और पराक्रम को मजबूत करने के लिए आपको क्या करना है? पराक्रम को मजबूत करने के लिए मेरे प्रिय साथियों, आप एक काम ये कर सकते हैं कि एक तो कच्चा कोयला बहते जल में प्रवाह कर दें, काला कच्चा कोयला जो होता है, और दूसरा बजरंग बाण का पाठ करें, बजरंग बाण, हनुमान अष्टक, और अंत में आरती हनुमान जी की। ये आप करें तो आपके लिए सारी परेशानियां एक तरीके से दूर हो जाएंगी। आगे बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों के लेकर के, जिनका एक्वेरियस साइन है। तो साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि जो भी मानसिक तौर पर आप परेशानियां झेल रहे थे, अब उसमें कमी आएगी, निश्चित रूप से कमी आएगी। और दूसरी ओर जो वैवाहिक संबंध हैं वो थोड़ा सा दिख रहे हैं कि वहाँ पर थोड़ा टेंशन आपके वैवाहिक जीवन में चल सकती है। और वैवाहिक जीवन में टेंशन तो चल सकती है, लेकिन आपका जो पार्टनर है वो, ये आपके दिमाग में रहेगा ऐसा कुछ। आपका जो लाइफ पार्टनर है वो आपके लिए पूरा फेथफुल और आपके लिए पूरा समर्पित रहेगा, और ये अब आप पर डिपेंड करता है कि आप उनके साथ किस तरीके से उनको हैंडल करते हैं और कैसे उनके साथ अपने संबंध रखना चाहते हैं। हालांकि हम तो यही कहेंगे कि देखिए, आपको बहुत चीज़ें जो हैं बहुत सोच समझ करके सही क्योंकि देखिए शनिदेव के कारण जो है बहुत सुंदर राजयोग भी बना हुआ है। तो जब राजयोग शनिदेव बना रहे हैं तो कोई भी अनिष्ट नहीं होने देंगे आपके जीवन में, ये मैं कह सकता हूँ। तो आपको भी थोड़ा सी उसी हिसाब से ही चाहिए। तो आप अपने जो आपका लाइफ पार्टनर है उसके साथ थोड़ा सा कोशिश करें कि बैठ करके जो भी कुछ कन्फ्यूज़न है वो भी दूर हो। तो साथियों, उपाय आपके लिए क्या बनता है? उपाय ये बनता है आपके लिए कि ताकि आपके फैमिली
के जो मेंबर्स हैं उनके साथ भी रिलेशन अच्छे रहें। तो आप क्या करें, आज के दिन आपके लिए, क्योंकि शनिवार का भी दिन है, शनि की 7.5 का भी आप पर प्रभाव है, तो शनि देव का तो उपाय आप जरूर करें। शनि देव के मंदिर में जा कर के आप वहाँ पर उनकी पूजा अर्चना करें, उनको मीठी पूरी बना करके ले जाएं घर से, उसका भोग लगाएं, सरसों के तेल का अभिषेक करें प्रतिमा पर शनिदेव की, और वहीं बैठ करके शनि चालीसा का पाठ आप करके शनिदेव की आरती करके आएँ। महिलाएं जो हैं वो हनुमान चालीसा का पाठ कर सकती हैं, और संध्या के समय पीपल के वृक्ष के नीचे जा करके सरसों के तेल का दीपक जला करके 3 परिक्रमा करके आप आ सकते हैं। आगे बात करते हैं मीन राशि के जो जातक हैं जिनका पाइसेस साइन है। प्रिय साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि देखिए, जो हमने कहा था कि दूर दराज की यात्राएं करने से बचिएगा, तो अब दूर दराज की यात्राएं आप कर सकते हैं। वहाँ से किसी प्रकार की कोई ऐसे ही अप्रिय मतलब कोई घटना नहीं हो सकती। अब आपके साथ सब कुछ ठीक रहेगा। जो इस प्रकार का योग बना था वो निकल गया है, वो दूर हो गया है। चंद्रमा वहाँ से निकल गए हैं शनि का साथ छोड़ करके। तो अब आप यात्रा पर भी अगर प्लानिंग कर रहे हैं तो जा सकते हैं। और प्रिय साथ, ये दूर दराज की यात्राओं को लेकर के हम बोल रहे थे, लेकिन थोड़ा सा जो शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी अगर आप करते हैं वो थोड़ा देखभाल करके करें। हम मना नहीं कर रहे हैं उसको करने के लिए, लेकिन थोड़ा सा अपने सामान वामान का ख्याल रखिएगा, और कोई आपके साथ कोई चोट फेंट ना लग जाए, कोई इस तरीके का कोई वो ना हो जाए, उसका जरूर ध्यान, सावधानी से यात्रा करें तो अच्छा रहेगा। भाग्य का तो पूरा सपोर्ट आपको मिल ही रहा है, तो भाग्य के बल पर तो काफ़ी काम आपके बन रहे हैं, लेकिन फिर भी मानसिक तौर पे आप थोड़ा सा कुछ ऐसा कोशिश कर सकते हैं कि कुछ चीज़ें जल्दी हासिल करने की कोशिश, उसके लिए व्यक्ति कुछ गलत भी कर बैठता है, तो वो जरा वहाँ पर आपको हम सतर्क करना चाहेंगे कि वहाँ से उन चीज़ों से आप थोड़ा शॉर्टकट ना करें, कोई इलीगल वे में जा करके किसी चीज़ को हासिल करने के लिए कोई ऐसा कार्य कृत्य ना करें। वैवाहिक जीवन में भी थोड़ी समस्याएं दिख रही हैं, लेकिन वो धीरे धीरे दूर हो सकती हैं अगर आप चाहेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ आप पर निर्भर करने वाला है। प्रिय साथियों, आज के दिन आप करें 2 उपाय। एक तो गरीबों में हरी मूंग की दाल आप दान करें, और दूसरा किसी भी गरीब व्यक्ति को जो नीडी है उसको आप कपड़े दे सकते हैं, काला जूता दे सकते हैं दान में, उसको भोजन कराएं। सबसे उत्तम उपाय है आज का ये। और शनि देव के मंत्रों का जप करना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि शनि की 7.5 के भी प्रभाव में आप बने हुए हैं। तो प्रिय साथियों, ये था आप सभी 12 राशियों के जो जातक हैं लेकर के मेष से मीन तक, उनका दैनिक राशिफल दिनांक 4 मई सन 2024 दिन शनिवार, विक्रम संवत 2081 का। आपको पसंद आया तो ये वीडियो आप लाइक कर दीजिए, और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में अगर आप इस वीडियो को अपने दूसरे लोगों के साथ शेयर करते हैं तो वे भी इस जानकारी का लाभ उठा सकेंगे। और यदि आप ये चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर बनते हैं वो सब विद नोटिफिकेशन समय रहते आप तक पहुंच पाएँ और आप उनका भी लाभ ले सकें, तो फिर आप बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए साथियों। जी हाँ, तो साथियों, इसी के साथ अब हम अपने इस कार्यक्रम का यहाँ पर समापन करेंगे और अपनी वाणी को देंगे विराम, और अपने आप सभी प्रिय व्यूअर्स से यानी कि अपने दर्शकों से भी लेंगे इजाज़त। तो इसके साथ आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।